नमस्कार मित्रों, सरल साधना में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने सुना कि राजा दशरथ ने अपनी उम्र के चौथे पड़ाव पर गुरु वशिष्ठ जी के कहने पर अपने जमाता शंगी ऋषि के द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ को पूरा किया, जिसके पश्चात तीनों रानियों ने खीर के प्रसाद को पा गया और वह गर्भवती हुई। अब राजा दशरथ विचार कर रहे हैं कि गुरु वशिष्ठ जी ने कहा था कि राजा दशरथ, तुम्हारे यहाँ सामान्य नहीं बल्कि त्रिलोक के स्वामी ही 4 रूपों में अवतार लेंगे, भक्तों के सभी दुखों का हरण करने के लिए। अब तो राजा दशरथ उस मंगल घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जिसमें भगवान प्रकट हो। 11.5 महीने बीत गए हैं रानी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को इंतजार करते हुए, किंतु अभी तक वह घड़ी नहीं आई। आखिरकार वह घड़ी आ ही गई जिसमें सभी ग्रह, लग्न, मुहूर्त अनुकूल हो गए और चैत्र मास शुक्ल पक्ष अभिजीत मुहूर्त दिन मंगलवार को, तिथि नौमी है उस दिन जिस दिन रामचंद्र जी ने जन्म लिया। लेकिन ये क्या, भगवान तो सारे आयुधों के साथ विशाल रूप में प्रकट हुए कौशल्या माँ के सामने। भगवान के इतने विशाल रूप को देखकर कौशल्या माँ ने इनको प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैंने तो आपको शिशु रूप में अवतरित होने के लिए कहा था, मुझे आपकी शिशु लीलाएं देखनी थी। तब भगवान ने अपने रूप को शिशु रूप में परिवर्तित कर लिया। तब माता ने कहा, शिशु लीला करने के लिए आपको रुदन भी करना पड़ेगा प्रभु। भगवान ने कहा, मुझे रोना भी पड़ेगा, लेकिन मैं तो भक्त के अधीन हूँ। और ये सोचकर उन्होंने रोना भी शुरू कर दिया। उनके रोने की आवाज जैसे ही कमरे के बाहर गई, दासियां दौड़ी दौड़ी राजा दशरथ के पास गईं और बोली, बधाई हो महाराज, कौशल्या माँ ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया है। अब महाराज सोचने लगे, मगर ये सोच रहे थे कि अभी तो गुरुदेव ने कहा था 4 पुत्र होंगे, अभी तो एक ही बालक आया है, चारों को आ जाने दो। कुछ ही समय में दोनों दासियां और दौड़ी दौड़ी आई, जो कि दोनों रानियों की बधाइयां लेकर के आई थी। बधाई हो महाराज, बधाई हो, आपको लाला जन्म की बधाइयां। कैकेयी मैया ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया है और सुमित्रा माँ ने तो 2-2 रत्नों को जन्म दिया है। अब दशरथ जी की कुशलता का, उनकी प्रसन्नता का कोई भी ठिकाना नहीं रहा। तब उन्होंने ढोल वालों के पास स्वयं जाकर कहा, अरे भाई बजाओ, अब किस बात का इंतजार है, और स्वयं गुरुदेव के पास इस शुभ समाचार को सुनाने के लिए चल पड़े। क्योंकि आज ये जो सौभाग्य के दिन मुझे देखने को मिला है, ये सब गुरुदेव की ही कृपा का सार है। अब तो अवध में चारों दिशाओं में बधाइयां बजने लगी। सभी राम जन्म के उत्सव को धूमधाम से मना रहे हैं। ये देखकर ऊपर सूर्य देव भगवान, जिनके कुल में भगवान ने जन्म लिया है, ये सोचते हैं कि बस एक बधाई सुन लूं फिर चलूंगा, एक और बधाई सुन लूं फिर चलूंगा। और ये सोचते सोचते उनको 1 मास बीत गया। नीचे वाले लोग ये सोचते हैं कि अगर सूर्य देव जावे, रात हो, तब हम बधाइयां बंद करें। इस तरीके से मास बीता तो चारों ओर हाहाकार न मच जाए, ये सोच करके सूर्य देव ने चलना प्रारंभ किया और रात्रि आई। रात्रि के समय चंद्रदेव को उदास देखा भगवान ने, तो पूछा, चंद्रदेव आप क्यों उदास हैं? तो उन्होंने कहा, आपने सूर्य वंश में जन्म लेकर सूर्य को बड़ा साबित कर दिया, मेरा क्या? तब भगवान ने कहा, मेरा अगला अवतार कृष्ण रूप में द्वापर युग में रात्रि के समय ही प्रकट होगा, तब खुश हो लेना तुम। तब चंद्रदेव ने कहा, तब तक तो बहुत समय है प्रभु। तब भगवान ने कहा, निराश क्यों होते हो, तब तक मैं तुम्हारे नाम को अपने नाम के आगे लगाकर तुम्हें स्थान दूंगा। आज से सभी लोग मुझे रामचंद्र के नाम से जानेंगे। ये सुनकर चंद्रमा भी खुशी से झूम उठे और सब गाने लगे, जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। आगे की वीडियो में हम सुनेंगे भगवान की शिशु लीलाएं, और उसके लिए आपको वीडियो सब्सक्राइब करनी ही पड़ेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।